Hello students, welcome to MDC Learning, Subject Foundation course, chapter Dealing with Environmental Concern, topic Disaster. In this disaster, we are going to learn the meaning, types and characteristics. So first, let us understand the meaning. Any event concentrated in time and space in which a society or a relative self-sufficient subdivision of a society undergoes severe dangers and incurs such losses to its members and physical apparatus that the social structure is disrupted and the fulfillment of all or some of the essential function of the society is prevented. सभी को मालूम है डिज़ास्टर क्या होता है. डिज़ास्टर एक चीज़ है जिसके वजह से ह्यूमन बीइंग, एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम एंड अदर लिविंग थिंग्स आर आल्सो अफेक्टेड. डिज़ास्टर सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग को लॉस देता नहीं है, बल्कि सब लोगों को लॉस मिलता है इन दिस वर्ल्ड. ओके, so again, any event concentrated in time and space in which a society, any event, जो भी इवेंट होने दो, भले वो नेचुरली डिज़ास्टर होने दो या मैन मेड डिज़ास्टर होने दो. ओके, रिलेटिव सेल्फ सफिशिएंट सब डिविजन मतलब वो ही लैंड एरिया में या बल्कि ऐसे ही लैंड एरिया में अक्रॉस द वे. जैसा अभी सुनामी आता है, राइट. सुनामी जब डिज़ास्टर आया था तो उसको ये नहीं मालूम था कि ये प्लेस है, ये प्लेस में तमिलनाडु के पीपल लोग रहते हैं, ये प्लेस है, ये प्लेस में कन्याकुमारी का पीपल लोग लेते हैं. ऐसा नहीं. It is related to any self-sufficient subdivision of a society undergoes severe dangers and incurs such losses. Okay, they undergo to a very dangerous situation and which gives a big loss to the society, okay, and to the members फिज़िकली इफ़ेक्ट होंगे, मेंटली इफ़ेक्ट होंगे, लाइफ जाएगा, प्रॉपर्टी जाएगा, व्हाटएवर. एंड द सोशल स्ट्रक्चर इज डिस्ट्रक्टेड. तो सोसाइटी में अपन बिल्डिंग्स है, टेम्पल्स है, स्कूल्स है, ये सब डिस्टर्ब होगा जब डिज़ास्टर होता है तो. एंड फुलफिलमेंट ऑफ ऑल और सम ऑफ द एसेंशियल फंक्शन ऑफ अ सोसाइटी इज़ प्रिवेंटेड. बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी चीज़ों को इन सोसाइटी, इन दिस एरिया विल गेट इफेक्टेड. सो डिज़ास्टर लाइफ, प्रॉपर्टी, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स सबको इफ़ेक्ट करता है. ओके, और उसको ज़्यादा इफेक्ट होता है. वी आर ह्यूमन, दैट्स व्हाई वी गेट इफेक्टेड लॉट. आई होप यू अंडरस्टूड द मीनिंग. यस, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ डिज़ास्टर. डिज़ास्टर में दो टाइप्स होते हैं, एक नेचुरल डिज़ास्टर और एक मैन मेड डिज़ास्टर. ओके, नेचुरल डिज़ास्टर वो डिज़ास्टर जो नेचुरली होता है, जो नेचर के वजह से हो सकता है. earthquake, volcanoes, tsunami, cyclone, flood, drought,
लैंडस्लाइड, एवलिंच, थंडर एंड लाइटनिंग, ये सब नेचर, बाय नेचर इट इज़ अ डिज़ास्टर। इसको अपन कुछ भी नहीं कर सकते, इंसान रह के भी अपन कुछ नहीं कर सकते, इसे सिर्फ अपन देख सकते हैं और इसके वजह से जो लॉसेस अपनी लाइफ में होता है दैट वी कैन फील इट बट वी कांट स्टॉप इट। बट इसके अलावा मैन मेड डिज़ास्टर क्या होता है? फायर, बिल्डिंग कोलैप्स, इंडस्ट्रियल हज़ार्ड, ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट, स्टैम्पेडिंग, राइट एंड टेररिस्ट अटैक। जो डिज़ास्टर जो मैन अपने हिसाब से ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ करने से या ज़्यादा ही उसको चीज़ काम करने से डिज़ास्टर हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सीडेंट ले लो, ट्रेन एक्सीडेंट ले लो। ट्रेन ने तो भगवान बना के नीचे भेजा नहीं है, यस, बनाया तो कौन? वी, ह्यूमन बीइंग। एक्सीडेंट ह्यूमन बीइंग को ही हो सकता है, यस। और वो जो ट्रेन का जो वेट है और ह्यूमन बीइंग का वेट है वो तो 100 गुना बड़ा है, ज़्यादा है ट्रेन, तो ऑटोमेटिकली आपको इफ़ेक्ट करेगा। ओके, सो नेचुरल डिज़ास्टर, मैन मेड डिज़ास्टर। सो नेचुरल डिज़ास्टर को थोड़ा क्लियरलीफाई करना है आपको, तो इसीलिए मैंने आपको बताया है एक नेचुरल डिज़ास्टर का फ़ोटो। ये जो फ़ोटो है ना, ये फ़ोटो से आपको क्लियरली मालूम पड़ जाएगा इस चीज़ का मीनिंग क्या है। ओके, और मैं इसमें सिर्फ मीनिंग बताती हूँ और टिक मार्क करके मैं आपको अपलोड कर दूँगी। ओके, पहला आपको फ़ोटो में दिख रहा है टोरंटो। ओके, the picture itself is very clear to understand what is mean by tornado, yes or no? Then we have volcanoes. You know what is the meaning of volcanoes? Volcanoes are a event which allow the lava, rock fragments and gases to escapes from layer, yes। ये जो लावा जो रॉक फ्रैगमेंट से जो नीचे अंडर द अर्थ सरफेस से आता है, ओके, इट इज़ अ रप्चर इन द क्रस्ट ऑफ अ प्लैनेटरी मास ऑब्जेक्ट सच एज द अर्थ दैट अलाउज हॉट लावा वोल्केनो एशेस एंड द गैसेस टू एस्केप फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अपना अर्थ सरफेस से ये जो चीज़ें हैं इसको बाहर लेके आता है, हॉट लावास को। और ये जो वोल्केनो है ये आपको बचपन से आप पढ़ के आ रहे हो, इसका मीनिंग आप समझ सकते हो, यस। देन वी हैव अर्थक्वेक। अर्थक्वेक सबको मालूम है, अभी भी रिसेंटली अर्थक्वेक आके 83 पीपल डाई हो गए थे। Then we have tsunami. Tsunami is due to the water and इसको तो आपको अच्छे से मालूम है। We cannot forget tsunami in our lifelong time, as we cannot forget this coronavirus also. Same thing, tsunami also we cannot forget it. Then we have drought. Drought takes place when prolonged period of abnormally low rainfall, thereby leading to the shortage of water supply. बहुत दिन तक उस जगह पे बारिश नहीं आता है तो वो जगह ड्रॉट एरिया हो जाता है। Avalanche takes place when the amount of ice, snow, earth or rock falls suddenly and quickly down mountain, thereby causing a डिज़ास्टर, यस। अगर रॉक या स्नो, ओके, जब ये टूट के माउंटेन से नीचे गिरता है और जब वो नीचे गिरता है और नीचे जो लोग रहते हैं या कुछ लिविंग थिंग्स रहता है उसको इफ़ेक्ट होता है तो ऑटोमेटिकली इट फॉर्म्स एज अ डिज़ास्टर। देन वी हैव ड्यू स्टॉर्म, जो मिट्टी के वजह से होता है। डस्ट स्टॉर्म, डस्ट को सर्कुलेट करके लेके आता है एक विंड फॉर्म में। देन वी हैव फॉरेस्ट फायर, जो फायर अपन फॉरेस्ट में लगता है अनमीनिंगफुली,
कैसा भी लग जाता है और उसके वजह से बहुत सारे जगह में प्रॉब्लम क्रिएट होता है। जैसा अपने ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, राइट। ऑस्ट्रेलिया में सेम फॉरेस्ट फायर का सिचुएशन था, जिधर हर जगह फायर ही फायर होता, इसमें एनिमल डेथ हो गए थे, ह्यूमन बीन इफेक्ट हुए थे एंड पीपल वर नॉट एबल टू स्टे नियर बाय। Then thunderstorms. Yes, nowadays we don't have rain that much, but thunderstorms comes when there is heavy rain, and thunderstorms से ज़्यादा ही लाइटनिंग होने से ह्यूमन बीन को इफ़ेक्ट कर देता है, या अदरवाइज बिल्डिंग स्ट्रक्चर टूट भी सकता है। देन वी हैव स्नोस्टॉर्म। स्नोस्टॉर्म इज मीन्स व्हाट, जिधर पूरा स्नो से ही जगह बढ़ जाता है एंड वो स्नो बढ़ते ही जाता है, स्नोफॉल बढ़ते ही जाता है, कम नहीं होता है। और जब वो ज़्यादा बढ़ते जाता है ऑटोमेटिकली वो एक डिज़ास्टर फॉर्म में आ जाता है, क्योंकि ज़्यादा ही स्नो होगा तो एवरीथिंग विल गेट कवर्ड। देन यूरेनियन, फोटो देखते ही मालूम पड़ रहा होगा आपको कि इट्स अ tropical cyclone which is rapidly rotating storm system characterized by low pressure center, a close low level atmosphere circulation। जो एरिया में पानी जैसा गोल गोल घूम के आएगी और बीच में से एक थिन लेयर रहेगा जो बहुत डीप रहेगा, उसमें से ह्यूमन बीइंग या कुछ भी प्रोडक्ट उधर से बाहर आ नहीं सकता है अगर फंस गया हाथ तो। विंड स्टॉर्म जो अभी आके गया है अपने इधर, विंड स्टॉर्म जिस हवा विंड के वजह से होता है। देन वी हैव हेल स्टॉर्म। हेल स्टॉर्म जो स्नो का बारिश होता है ना, पत्थर का बारिश बोलते हैं अपन। यस, जब पत्थर का बारिश ज़्यादा ही गिरता है तो उसके वजह से भी लोग मरते हैं, कि वो सहन करने के लिए भी लोग के पास ताकत नहीं है, उतना ज़्यादा हेल स्टॉर्म गिरता है। देन वी हैव फ्लड जो ज़्यादा बारिश होने के वजह से होता है। देन वी हैव सैंडस्टॉर्म जो सैंड के वजह से, जो जैसा कवर जैसा स्नो स्टॉर्म हो सकता है ना, स्नो ज़्यादा होने से, वैसा डेजर्ट एरिया में अगर सैंड कुछ ज़्यादा ही कवर हो गया है देन सैंडस्टॉर्म इफेक्ट भी हो सकता है। एंड देन लास्ट यू कैन सी सिंक होल्स। स्पेशली सिंक होल्स किधर होते हैं, रिवर के बीच में, ओशंस के बीच में सिंक होल्स ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो घूम के आके बीच में से खींच लेता है। hurricane and sinkholes is almost same, but hurricane is water, wind is blowing. Okay, water and wind both are blowing together, and that's why a disaster happens. And this sinkholes holes, you can see there is a holes, and if the water gets speeded up, and automatically human being or other living thing can get affected. Okay, so now you understood what is a natural disaster. ये फ़ोटो के हिसाब से अब थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से क्लियरली अंडरस्टैंड करेंगे नेचुरल डिज़ास्टर का टाइप्स। मैन मेड डिज़ास्टर, ये फ़ोटोज़ में से आपको मालूम पड़ेगा। मैन मेड डिज़ास्टर, ट्रेन एक्सीडेंट, ओके। सेकेंड इज एविएशन एक्सीडेंट, दैट इज़ प्लेन क्रैश, शिपरिक एक्सीडेंट। देन वी हैव ट्रैफिक पोल्यूशंस। ये ट्रैफिक पोल्यूशंस तो मोस्टली अपन हाईवे में दिखाई देगा। हाईवे में जाएंगे तो एक हाथ दो जन का तो ऐसा केस मिलेगा ही मिलेगा। स्ट्रक्चर कोलैप्स, अननेसेसरी स्ट्रक्चर कोलैप्स भी होता है, क्योंकि बराबर से बिल्डिंग स्ट्रक्चर बिल्ड नहीं किया है तो ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर कोलैप्स हो सकता है। देन वी हैव ब्रिज कोलैप्स। आपको तो मालूम है ना ब्रिज कोलैप्स आजकल कितना हो रहा है। यस, किधर भी देखो ब्रिज अपने आप गिर रहा है। क्या लोग बिल्ड किए थे मालूम नहीं, फिर ऑटोमेटिकली बिल्ड्स कोलैप्स हो जाए। वाइल्ड ड्राई फायर्स, ह्यूमन नेग्लिजेंस लाइक डिस्चार्ज ऑफ सिगरेट्स, सिगरेट पी के इधर से उधर फेंक देने का। यस, किधर भी आग लगा देते लोग। ऑटोमेटिकली क्या होता है, भले नीचे से आग लगता था, अभी ह्यूमन भी नहीं कर देता वो काम। Then we have spacecraft accident, when we take the space to the moon or any spacious
automatically sometime what happened, it automatically crushed, and when it crushed, automatically falls down on the earth and it breaks. And then we have apprehension that criminal setting a fire with the infant and cause damages. Yes or no? कभी कभी अभी भी मैंने 2-3 दिन के पहले एक न्यूज़ देखा था कि एक छोटा सा दुकान को जला दिया झगड़े में, एक छोटा सा दुकान को जला दिया, उसने पैसा नहीं दिया। तो मतलब ऐसा इंसिडेंट बहुत हो रहे हैं आजकल, वो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। नेचर तो डिज़ास्टर कर ही रहा है, पर साथ में साथ मैन का डिज़ास्टर भी बढ़ते जाए। मैन में डिज़ास्टर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग डे बाय डे। Okay, let us understand now last the characteristics of disaster. First point is borderless. Yes, डिज़ास्टर को मालूम नहीं है ये बाउंड्री लेवल है, इधर तक ही डिज़ास्टर में आऊँगा, इसके आगे नहीं आऊँगा, वैसा नहीं। डिज़ास्टर आर नॉट बाउंडेड बाय द बॉर्डर्स और ऑफ एनी नेशंस और अ स्टेट। उसको मालूम नहीं ये नेशन अलग है, ओके, ये स्टेट टू स्टेट अलग है, इधर डिज़ास्टर नहीं आना चाहिए, वैसा नहीं। इट इज़ बॉर्डरलेस। The distance affects the humans and other living beings across the globe. Totally पूरा वर्ल्ड ओवर में ये इफ़ेक्ट करता है। Okay, for example earthquake, cyclones, flood, drought, ये सब ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। Then we have loss. First of all, loss of human being which we cannot bring them back. Second, loss of property which we have put in more effort to build it and then we find it is almost on the ground. And third is all ecosystem loss. Okay, जैसा अभी सुनामी आया था, loss of all the human beings as well as the structures. अनयूजुअल इवेंट। डिज़ास्टर हर रोज़ नहीं आता है, एक ही बार, कभी का एक बार आता है, और जब कभी का वो एक बार आता है तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो बहुत दिन के लिए छोड़ के जाता है। उसको बुलाता भी नहीं है कोई आ जा करके, पर वो आता है। ओके, इट्स एन अनयूजुअल इवेंट। कभी कभी गाड़ी चलाते चलाते एक्सीडेंट हो जाता है, अपन ये नहीं सोच के चलाते हैं ना कि एक्सीडेंट होना चाहिए, हो जाता है। इट्स एन अनयूजुअल इवेंट। पर जब भी ये सब बड़े बड़े डिज़ास्टर जब होते हैं, स्पेशली नेचुरल डिज़ास्टर, उसमें बहुत सारी चीज़ें ना उनको गलत मिलती है, जैसा कम्युनिकेशन फेलियर। दिस इज़ वन ऑफ द डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक बिकॉज इट सेपरेट्स एन इमरजेंसी एंड अ डिज़ास्टर। ओके, डिज़ास्टर तो होते ही रहता, हो रहा है, और उसमें अपना कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। बारिश जब ज़ोर से होता है तो फर्स्ट क्या करता है नेटवर्क, जो आप उनको कम्युनिकेट करके बोलना पड़ता है कि भाई मैं सेफ़ हूँ, कि मुझे प्रॉब्लम है, वो कम्युनिकेशन फेलियर ज़्यादा हो जाता है। यस, फ्रीक्वेंसली बात नहीं कर पाते, या अपन जो जगह से वो जगह से अपने घर तक पहुंच नहीं पाते हैं। यस, और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन रख के उधर को उधर ही खड़े रहते हैं अपन। ओके, दैट इज़ कॉल्ड एज लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। जितना ये डिज़ास्टर स्प्रेड होता है उतना इंफॉर्मेशन कम मिलता है। ओके, as a result there are tremendous need to find out what way that you get information, out of what roads, and what are the service which are being destroyed which can be repaired. Okay, there are many services at that moment can get destroyed, but within a time it can be repaired and you can get the information. But sometimes the informations are very less, or sometimes informations are very very wrong. Okay, and if there is lack of information, we don't know how to create the awareness among them to be safe. Okay, or else we will have misinformation
It is very easy for information to be miscorrect and rumors to be stayed as fact when dealing with the disaster. When ample of amounts of informations are required, but it is easy to be wrong also. इन्फॉर्मेशंस कभी कभी रॉन्ग इन्फॉर्मेशंस भी मिलते हैं. यस, अभी जो पैंडमिक चल रहा है, अभी अपन को भी बहुत टाइम रॉन्ग इन्फॉर्मेशंस मिलते हैं. देन वी हैव सिचुएशन में गेट बेटर और वर्स. यस, कभी सिचुएशन बेटर भी हो सकता है एंड सिचुएशन वर्स भी हो सकता है. वी आर नॉट एबल टू टेल कि और आगे जाके सिचुएशन बेस्ट होगा या और आगे जाके सिचुएशन वर्स्ट हो सकता है कि नहीं. वी आर नॉट एबल टू टेल दैट सिचुएशन. ओके, हो सकता है फटक से कुछ प्रॉब्लम डिज़ास्टर हो और थोड़ा देर के बाद सब क्लीन सेटल हो जाए. यस, अगर जब तक वो ह्यूमन बीइंग को इफ़ेक्ट नहीं करता तब तक वो सिचुएशन उतना वर्स्ट नहीं होता है. पर जब ह्यूमन बीइंग और लिविंग थिंग्स को इफ़ेक्ट करता है तो वो सिचुएशन कुछ ज़्यादा थोड़ा वर्स्ट होता है. देन लास्ट इज रिकवरी में टेक लॉन्गर टाइम फॉर अ बिग डिज़ास्टर. यस, पहला तो एक चीज़ है कि इफ़ वी मिस्ड आवर लाउड वंस, जिनको अपन मिस करते हैं, जो ये डिज़ास्टर की वजह से अपना लाइफ खो बैठते हैं, तो उससे बाहर आना तो बहुत मुश्किल है. पर साथ में साथ बहुत सारी चीज़ें हैं. पहले वो इकोनॉमिक लेवल रहने दो, सोशल लेवल रहने दो, सोसाइटी लेवल रहने दो. ये सब चीज़ से रिकवर होके बैक टू नॉर्मल लाइफ आना इज़ नॉट एन ईजी टास्क for when a disaster is affected. Okay, so today we learn meaning, types and characteristic. Meaning is very important. जो भी आंसर लिखना है आपको ये मीनिंग से स्टार्ट करना है, तो आपको ये मीनिंग पूरा बाय हार्ट करना पड़ेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल टोटली जैसा दिया है वैसा का वैसा. उसके बाद इसका टाइप्स और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है. ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में वी विल कंटिन्यू अ फर्दर लेक्चर. थैंक यू.